हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ओके, सभी लोग होस्ट पे चैट करेंगे। ओके, जिसके आपके अभी तक जो भी आए। आदित्य, गौतम बेटा, जो आपका डाउट है वो जो अपन शीट सॉल्व करेंगे, जब मैं शीट डिस्कस करूंगा, आदित्य गौतम, तब मैं आपका जो डाउट है वो जो है आई विल डिस्कस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। और ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूँ सभी लोगों को कि आपका जो मॉक टेस्ट कल जो हुआ, उसमें जो क्वेश्चंस थे, कई क्वेश्चंस आगे आने वाले टॉपिक के थे। ठीक है। तो क्या है, काफी लोगों में क्या कॉमन सेंस नाम की, क्या कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन दीज डेज। उन लोगों को ये लग रहा है कि जो टॉपिक के सवाल उसके अंदर आ गए वो आपके टेस्ट में भी आ जाएंगे। मेरे को ये बताइए, जो टॉपिक आपको पढ़ाया नहीं गया उस टॉपिक के सवाल आपके टेस्ट में क्यों आएंगे? आपका टेस्ट ले रहे हैं, कोई आपके मजे थोड़ी ले रहे हैं। टेस्ट लेने में और मजे लेने में डिफरेंस है। तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात थी कि जो टॉपिक के सवाल आपके मॉक टेस्ट में आ रहे थे, जो आपको अभी तक नहीं पढ़ाए गए हैं, यू कैन लीव दोज क्वेश्चन रादर देन मैसेजिंग में कंटिन्यूअसली, मुझे कॉल कर रहे हो किस तरह वो क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं। क्या अपन में इतनी कॉमन सेंस नहीं हो सकती बच्चों कि ऑब्वियस बात है, जो टॉपिक के सवाल मॉक टेस्ट में आ गए, जो आपको अभी तक पढ़ाए नहीं गए हैं, वो ऑब्वियस बात है आपके जो टेस्ट होने वाला है उसके अंदर नहीं आएंगे। एज सिंपल एज दैट। आप सिर्फ वो सवाल कर लेते जो जिस टॉपिक के सवाल आपको अभी तक बता दिए गए हैं। जो टॉपिक के सवाल आपको नहीं पढ़ाए गए हैं, वो ऑब्वियसली बात है वो आपके टेस्ट में क्यों आएंगे। ठीक है। तो आपको उसमें पैनिक होने की जरूरत थी नहीं। और वो जो क्वेश्चन आगे वाले टॉपिक के आ गए हैं, आप उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। एज सिंपल एज दैट। एक्चुअली जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट जो है वो उन बच्चों के लिए भी है जिन लोगों का अभी से एक महीने पहले का, एक महीने आगे सिलेबस चल रहा है। तो वो सभी बच्चों का एक कॉमन मॉक टेस्ट था। जिनका एक महीने आगे का सिलेबस चल रहा है, उनके लिए भी वो मॉक टेस्ट अपलोड किया गया था।
तो कॉमन मॉक टेस्ट एक जो है वो सभी के लिए अपलोड कर दिया गया है। आपको वहां तक नहीं पढ़ाया गया है तो आपका वहां तक नहीं आएगा, है ना। ये है बात। एक चीज और बच्चों, काफी लोग ये बोल रहे हैं कि सर आप एल एन प्लस पे अपलोड करते हैं तो एल एन प्लस से डाउनलोड नहीं होता है। पहले तो मैं सभी बच्चों से कॉमन पूछना चाहूंगा, क्या एल एन प्लस से फाइल डाउनलोड हो पाती है या नहीं हो पाती है? मुझे सभी लोग एक बार बताइए, क्या एल एन प्लस से फाइल डाउनलोड होती है या नहीं होती है? और मोबाइल पे भी होती है और पीसी पे भी होती है, दोनों पे होती है। मोबाइल और पीसी दोनों पे होती है, ठीक है। अब बच्चों 80% बच्चों का भी यहां पे कहना है कि डाउनलोड होती है। 80% बच्चों का भी, जो चैट मेरे पास आ रही है, 80% बच्चों का जो यहाँ पे है कि दोनों पे होती है ना। तो अब जो लोग नहीं कर पाते हैं, आइदर दे कैन कॉन्टेक्ट टेक्निकल टीम, या फिर कहीं से भी पता करिए, पर चीजें डाउनलोड होती है। और मैं एल एन प्लस पे ही अपलोड करूंगा, क्योंकि बच्चों में सभी व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हूं। मी माई सेल्फ इज नॉट ज्वाइन इन ऑल नर्चर व्हाट्सएप ग्रुप। मैं सिर्फ विमल सर वाले बैच के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हूं। तो कोई सेंस ही नहीं है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डालूंगा, मैं एल एन प्लस पे ही आपका होमवर्क डालूंगा। यू ऑल पीपल हैव टू गेट फेमिलियर विद एल एन प्लस। एल एन प्लस पे फेमिलियर होइए, ठीक है। तो पहली बात तो ये, मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजूंगा। आई विल नॉट सेंड एनीथिंग ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। यू हैव टू गेट फेमिलियर ऑन एल एन प्लस। यू कैन कॉन्टैक्ट दी एल एन हेल्पलाइन नंबर एंड आस्क देम कि किस तरह से एल एन प्लस से फाइल डाउनलोड होती है, वो आपको बता देंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक प्रकाश कुमार हमारे बच्चे हैं जो बार बार कैल्शियम और स्कैंडियम के आयनेशन एनर्जी पूछ रहे हैं। बेटा ये मैं पढ़ा चुका हूं, मेरी बात एक सभी लोग कान खोल के सुन लें। जो भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं, मुझसे वापस से वो कॉन्सेप्ट या टॉपिक आप यहाँ पे नहीं पूछेंगे। आप लोग उसकी रिकॉर्डिंग खोलेंगे और रिकॉर्डिंग में से वापस से सुन लेंगे, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्सप्लेनेशन है वो पूरी एक्सप्लेनेशन मैं अपने लेक्चर में दे देता हूं। तो कैल्शियम और स्कैंडियम के आयनेशन एनर्जी में एक्सप्लेन कर चुका हूं, रिकॉर्डिंग खोलिए और वहां से देखिए, ठीक है। ओके, होमवर्क की मैंने अलग से एक फाइल भेजी थी, जो शीट के होमवर्क थे उसकी मैंने एक अलग फाइल भेजी थी। आई थिंक उसका नाम था आईओसी होमवर्क करके एक फाइल थी जो मैंने आप लोगों को भेजी थी। आईओसी होमवर्क 1 ऐसे करके कोई फाइल थी जो जिसके अंदर, तो बच्चों अब मैं आता हूं अभी जो अपन को पढ़ना है, ठीक है। डिस्कशन अपन एक काम करते हैं, रेस 7 और रेस 8 के जो मैंने अभी तक आपको सवाल दिए हैं, रेस 7 और रेस 8 के जो अभी तक मैंने सवाल दिए हैं वो भी अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और अभी जो शीट के सवाल मैंने आपको, जितने भी शीट के सवाल दिए हैं, कल जो मैंने आपको शीट के सवाल दिए हैं उसके रिटर्न सॉल्यूशन मैंने अभी तक आपको नहीं भेजे, तो वो रिटर्न सॉल्यूशन मैं आपको आज भेजूंगा। आज अपन रेस 7 और रेस 8 के जो सेलेक्टेड सवाल मैंने आपको दिए हुए हैं वो अपन डिस्कस कर रहे हैं और आगे पढ़ रहे हैं। जो इसके सवाल हैं, किसके सवाल है, आपके शीट के जो सवाल हैं वो अपन कल डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रेस अपन आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, कल क्लास है अपनी, एवरीवन मस्ट नो कि कल अपनी क्लास है, ठीक है। कल अपनी क्लास है। प्रकाश कुमार बेटा मत भेजिए डाउट, ये डाउट मत भेजो, आपको नॉलेज नहीं है, आपने पुराने लेक्चर अच्छे से नहीं देखे हुए। प्रकाश कुमार, डोंट सेंड मी दिस डाउट, यू हैव नो नॉलेज ऑफ प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख के आइए, उसके बाद ये डाउट पूछिए आप,
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो रेस 7 और रेस 8 निकाल लेते हैं एक बार अपन। ये देखिए बच्चों, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कैसे एल प्लस से डाउनलोड होता है। आई थिंक सभी लोग, जब आप लोग एल प्लस पे कोई चीज खोलते होंगे ऐसे ही खुलती होगी, है ना? सभी लोग एल प्लस पे जब भी कोई फाइल खोलते होंगे तो ऐसे खुलती होगी। मैं अभी आपको लाइव दिखा रहा हूं हाउ टू डाउनलोड फाइल फ्रॉम एल प्लस, राइट? ये देखिए। अब बच्चों ये देखिए, यहाँ पे ये साइड में आपको एक ये सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा, ये देखो आप, ये दिख रहा है तुम्हें? ये देखिए साइड में सेटिंग का ऑप्शन, मैं जिसको बार बार क्लिक कर रहा हूं, बस ये यहां से डाउनलोड वाला ऑप्शन आता है, आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, मेरे हिसाब से मोबाइल और पीसी दोनों में ऐसा होता है। अभी मैं आईपैड से काम कर रहा हूं, उसके अंदर भी आपको ये दिख रहा है। ये देखिए आप, ये एल प्लस है, ये डाउनलोड हो गया। ये रही आपकी रेस 7। स्टूडेंट कह रहे हैं मोबाइल में ओपन करने पर अपने आप डाउनलोड हो जाती है। एक स्टूडेंट का ये कहना है, मोबाइल पे जब आप ये फॉर्म करते हैं तो अपने आप डाउनलोड हो जाती है। ओके, यहीं से अपन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर अपन बात करें बच्चों, देखो एक तुम्हें शायद ये यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा, क्रिस्टल रेडियस। व्हाट इज क्रिस्टल रेडियस? ठीक है, एक मिनट रुक जाओ। ओके, सुनो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना आपके सामने, द क्वेश्चन दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू,
इस क्वेश्चन के अंदर समझना सभी लोग कि पहली बात तो मैं आपको बता दूं, एक तो 100 दिया हुआ है, एक 102 दिया हुआ है और एक 113 दिया हुआ है। एक ही एलिमेंट का तीन अलग अलग रेडियस आया, 102 भी आया, 113 भी आया और 100 भी आया। ठीक है, अब ये तीन अलग अलग रेडियस क्यों आ रही है और सबसे छोटी रेडियस कौन सी होगी? ऑब्वियसली बात है कोवलेंट रेडियस होगी जो कि सबसे छोटी होती है, राइट। अब बच्चों क्रिस्टल रेडियस का मतलब मेटालिक रेडियस ही होता है, या फिर ये भी बोल सकते हो मेटालिक रेडियस का दूसरा नाम क्रिस्टल रेडियस होता है। हो सकता है ये बात मैंने क्लास के अंदर ना बताई हो, पर मेरे हिसाब से आप आइडिया लगा सकते थे, क्योंकि एक तो कोवलेंट रेडियस दिया हुआ है और एक वॉन डेर वाल रेडियस दिया हुआ है, तो बचा कौन सा रेडियस? मेटालिक। तो मेटालिक को यहाँ पे क्रिस्टल दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं थी। जो सबसे छोटी रेडियस होगी वो होगी आपकी कोवलेंट, जो सबसे बड़ी रेडियस होगी, जो कुछ ज्यादा ही बड़ी होगी, वो होगी आपकी वॉन डेर वाल, और जो बीच वाली रेडियस होगी वो आपकी होगी मेटालिक। तो बस, तो जो सुरभि ने निकाली रेडियस, सुरभि ने, वो थी आपकी बीच वाली रेडियस, सो इट वॉज क्रिस्टल। मिस्टर गुप्ता ने जो निकाली वो थी हाईएस्ट, सो इट वॉज 113। और जो मिस्टर अग्रवाल ने निकाली वो सबसे छोटी थी, तो वो थी कोवलेंट। तो आई थिंक इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ए। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ए, राइट। ओके, सभी लोग, इनमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज साला क्वांटम नंबर से अपना पीछे नहीं छोड़ रहा है, तब से अपन क्वांटम नंबर से आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाले सवाल कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन सभी लोग आई थिंक आउटरमोस्ट और पेनल्टीमेट का मतलब समझते हैं। आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा जो आयनिक आपको दिया हुआ, आयनिक, आयनिक का कोई सेंस नहीं है, आयनिक रेडियस का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक्स जो एलिमेंट है उसका आयन तो बना ही नहीं, तो सी ऑप्शन इज इलॉजिकल। आयनिक रेडियस कुछ भी नहीं होता है। आयनिक रेडियस दो तरह का होता है, या तो कैटायनिक रेडियस या एनायनिक रेडियस। तो सी ऑप्शन वाज इलॉजिकल, बिकॉज आप एक्स प्लस या एक्स माइनस की रेडियस निकाल ही नहीं रहे थे, आप तो एक्स की रेडियस निकाल रहे थे। सो सी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं था। ओके, मैं आता हूं फिर से थर्ड क्वेश्चन में। आई थिंक सभी लोग आउटर मोस्ट और पेनल्टीमेट का मतलब समझते हैं। आउटर मोस्ट मतलब हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आउटर मोस्ट का क्या मतलब होता है? हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो जैसे अगर आप Mg2+ का है ना, तो इसके अंदर होता ही है बच्चों कि Mg2+, O2-, S-, इन सबके अंदर तो 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ए बी सी सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन का मान लीजिए अगर अपन पुराने जमाने वाला कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 2,8, 2,8। पर अगर कैल्शियम 2+ की बात करो तो उसमें 18 इलेक्ट्रॉन है। 18 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो बॉस, 2,8,8। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन और उससे एक अंदर वाली शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो 2,8,8 के चलते इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला है स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस किसकी, है ना, स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस किसकी?
तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप, क्योंकि बहुत ही रैंडम एलिमेंट्स दिए हुए हैं, एक तो Ba2+ दिया हुआ है, फिर K+ दिया हुआ है, फिर Al3+ और Mg2+ दिया हुआ है। सबसे पहले जब आपको इतने रैंडम आयंस मिलेंगे, जब आपको इतने रैंडम आयंस मिलेंगे बच्चों, एक सबसे पहले सभी के अंदर नंबर ऑफ शेल्स पता करने की कोशिश करो। सबसे पहले सभी के अंदर नंबर ऑफ शेल्स आप लोग पता करने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स निकालोगे, बताइए क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स क्या आ रहे हैं? तो नंबर ऑफ शेल्स अगर आप निकालोगे तो जैसे Al3+ में तो 2 ही शेल, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन 10 हो गया, है ना। तो Al3+ और Mg2+, Al3+ और Mg2+ दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन, K+ में 18 इलेक्ट्रॉन, और Ba2+ में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन, Ba2+ में लगभग आई थिंक 54 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, Ba2+ में 54 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 54 आएंगे ना, हाँ। तो ऑब्वियस सी बात है, सबसे छोटी साइज किसकी होगी? 10 इलेक्ट्रॉन वालों की, है ना। तो सिंपल सी बात है, नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि किसमें हाईएस्ट चार्ज, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि किसमें हाईएस्ट चार्ज, आपको साथ में ये भी देखना है कि क्या रहेगा, है ना। अच्छा, एक चीज अभी मुझे रेडियस से रिलेटेड एक चीज याद आई है, सब लोग एक बार मुझे रिमाइंड दिलवाना। अभी एक चीज मुझे आपको बतानी है रेडियस से रिलेटेड, नोट्स के अंदर आपको एक चीज बताऊंगा मैं रेडियस से रिलेटेड, है ना, सब लोग याद दिलाइएगा। ओके, है ना। तो बात अब यह है कि Al3+ और Mg2+ में, जिनमें दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है, उसमें सब उसमें सबसे छोटी साइज किसकी होगी, ये आपको पता लगाना है। उसमें सबसे छोटी साइज किसकी होगी, ये आपको पता लगाना है। तो ऑब्वियस बात है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उसकी साइज क्या होगी? कम। तो Al3+ के अंदर आपकी साइज क्या होगी? सबसे छोटी होगी। तो बस आंसर Al3+ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई क्या रहेगा? ये सारे मेरे हिसाब से, है ना, अभी मैं रेस डिस्कस कर दूं, उसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा, है ना। एक चीज है जो मुझे आपको बतानी है, जब मैं पढ़ाने लगूंगा, जब मैं आयनिक एनर्जी पढ़ाने लगूंगा ना, तब आपको रिमाइंड दिलवाना। ओके, ए ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अपन बात कर रहे हैं। ए ऑप्शन के अंदर क्या ये ऑर्डर सही है? बिल्कुल सही है। बोरॉन, ये सॉरी, ए ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, क्योंकि बेरिलियम इधर आता है, बोरॉन इधर आता है, नाइट्रोजन इधर आता है, तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए तो रेडियस घटती है। ए ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हुए तो रेडियस घटती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी की बात करें, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि N3- विल बी ग्रेटर देन O2- देन F-। ये तो अपन ने नोट्स में भी करा हुआ है। पहली बात तो, जब मैंने आपको क्विज करवा दिया है, मैं सभी लोगों से एक चीज जानना चाहूंगा, आप सभी लोगों ने क्विज कर लिया है, क्विज के बाद क्या आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप क्विज के सवालों से रिलेट कर पा रहे होंगे। आप सभी लोगों ने शीट के भी सवाल करे, हाँ, कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन हो सकते हैं जो कि आपको अलग लग रहे होंगे, इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको अलग लग सकते हैं, पर मैक्सिमम सवाल, मैं कह सकता हूं 95% क्वेश्चन आप लोग बहुत आराम से कर पा रहे होंगे ऑफ एटॉमिक रेडियस, क्योंकि अपन ने क्विज के अंदर मोर देन 20 क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर रखे। तो जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से अभी तक लेक्चर अटेंड करे होंगे, एटॉमिक रेडियस में उनको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आ रही होगी। हाँ, एक दो क्वेश्चन तो ऑब्वियस बात है, टफ लगने ही चाहिए, अलग प्रोफाइल के होने ही चाहिए, कुछ चैलेंज तो मिलना ही चाहिए, तभी तो आईआईटी पढ़ने का मजा आता है ना। पर हाँ, आई थिंक
मैक्सिमम सवाल तो आपसे सॉल्व हो ही रहे होंगे। तो ये है, और प्रैक्टिस से वो भी आ जाएंगी। अब बच्चों देखिए, सी ऑप्शन गलत नहीं है, सभी लोग सी ऑप्शन को ध्यान दीजिए। सी ऑप्शन गलत नहीं है। सी ऑप्शन क्यों गलत नहीं है? क्योंकि बच्चों उसने बोला लिथियम छोटा है सोडियम से, सही है। अरे वो जो साइंस है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साइंस को बहुत ध्यान से देखिए आप। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के साइंस को बहुत ध्यान से देखिए आप। सोडियम बड़ा है लिथियम से, और पोटेशियम भी बड़ा है लिथियम से, दोनों बड़े हैं, तो ये कुछ गलत थोड़ी है। दिस ऑप्शन इज राइट, है ना? तो ये है, सोडियम और पोटेशियम का कंपैरिजन नहीं दिया तो नहीं दिया, कुछ गलत थोड़ी है उसमें। इस ऑप्शन में सोडियम और पोटेशियम को कंपेयर नहीं किया गया, तो कुछ गलत थोड़ी है। जो जो कंपैरिजन उसने कर रखा है, आप तो बस वो देखिए, क्या ये कंपैरिजन गलत है क्या? क्या ये कंपैरिजन गलत है क्या, या ये कंपैरिजन गलत है क्या? नहीं है गलत, तो फिर सही है, ये ऑप्शन सही है ना? ये वाली बात है। नेक्स्ट है डी ऑप्शन, तो खैर समझ में आता ही है आपको। डी ऑप्शन तो समझ में आता ही है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, आयनिक रेडियस डिक्रीजेस। तो ये तो सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो बी सी डी इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके। सिक्स क्वेश्चन है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम सेम ग्रुप में नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, सेम ग्रुप में नहीं होते। ये ऑप्शन इज राइट, यस, बेरिलियम और एल्यूमिनियम एक ग्रुप में नहीं है ना? ऑल ट्रांजिशन मेटेरियल बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, गलत। अरे गलत है, अरे हाँ सॉरी सॉरी, हाँ सही है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक से बिलोंग करते ही है, पर इसका उल्टा ट्रू नहीं है बच्चों, याद रखना, इसका उल्टा ट्रू नहीं है, बिल्कुल सही बात। बेरिलियम और एल्यूमिनियम में काफी प्रॉपर्टी की सिमिलैरिटी, ये बात भी सही है, ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप, बिल्कुल सही बात है। और एटॉमिक रेडियस ग्रेजुअली डिक्रीज करती है फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक, गलत, इंक्रीज भी करती है, ये गलत हो गया बॉस। याद करिए, कृष का मास्क सिर्फ क्या डिक्रीज करती है क्या? ये ऑप्शन गलत हो गया बॉस। क्या सिर्फ डिक्रीज करती है क्या? अरे नहीं, इंक्रीज भी तो करती है, देखो ना, ये इंक्रीज भी तो कर रही है, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेवेंथ क्वेश्चन, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें, एक मोनो एटॉमिक एनायन, क्या सभी लोग इस टर्मिनोलॉजी को समझते हो क्या? मोनो एटॉमिक एनायन ऑफ यूनिट चार्ज का क्या मतलब है? मोनो एटॉमिक मतलब एक एटम, मोनो एटॉमिक एनायन एक एटम जिसपे नेगेटिव चार्ज है, ऑफ यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब सिंगल चार्ज, तो एक एटम पे -1 चार्ज, एक कोई एटम है जिसमें -1 चार्ज है, उसमें 36 इलेक्ट्रॉन है, उसपे इलेक्ट्रॉन 36 है और न्यूट्रॉन 45 है, और पूछ रहा है कि बताइए इसका एटॉमिक मास कितना होगा और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा। इसका एटॉमिक मास कितना होगा और ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा? क्या सभी लोगों को इस तरह के सवाल सॉल्व करने आते हैं क्या? नहीं आते तो अभी मुझे बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, मुझे ये बताइए, अभी जब इसमें -1 चार्ज है, अभी जब इस पे -1 चार्ज है, अभी जब इस पे -1 चार्ज है, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 36 है। अगर ये एक्स हो जाए, अगर ये एक्स हो जाए, तो बताइए फिर क्या होगा? एक्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 35, है ना? एक्स हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 35, पर न्यूट्रॉन, अच्छा, और आप जानते हो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 35 ही होंगे, प्रोटॉन भी कितने होंगे? 35 होंगे, प्रोटॉन 35 होंगे, न्यूट्रॉन 45 है, तो बताइए एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 80।
और एक आपसे जो ग्रुप पूछा हुआ है, आपसे जो ग्रुप पूछा हुआ है, तो ग्रुप आप या तो फिर पूरा 35 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ग्रुप के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। हमने ग्रुप जो निकाला है वो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर निकाला है। ग्रुप के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, या फिर याद करिए, मैंने आपको एक ट्रिक दी थी। मैंने आपसे कहा था सारे एलिमेंट, सारे इनर्ट गैसेस का आप एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए, सारे इनर्ट गैसेस का। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 मैंने आपसे कहा था कि सभी इनर्ट गैसेस का एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए। अब एक चीज मैं ये देखता हूं, मैं एक आपके इस बैच में एक चीज देखता हूं, काफी लोगों को काफी बातें जो मैंने पिछले लेक्चर में कही होती है उनको याद ही नहीं होती है, याद ही नहीं होती है। तो बच्चों ऐसे काम नहीं चलेगा यार। मैं जैसे अभी ये बात बोलता हूँ ना, तो काफी लोग जैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझसे कुछ ना कुछ पूछते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ बच्चों ये बात बता रखी है, तो उनको याद ही नहीं होती है। तो बच्चों ऐसे कभी भी काम नहीं चलेगा। जितनी बातें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कुछ बोली होती है, कुछ ट्रिक बताई होती है, कोई बात मैंने कही होती है, वो आपको याद होनी ही चाहिए। इट इज नॉट दैट कि मुझे तो आज का लेक्चर आप पढ़ाओ, पिछला मुझे कुछ याद नहीं। आईआईटी की तैयारी कभी भी बच्चों ऐसे नहीं होती। You need to remember each and everything, each and every sentence that I have taught you in the last lecture. मैंने टेस्ट सिलेबस से रिलेटेड काफी बातें आपको ऑलरेडी बोल रखी है, मैंने सब बता रखा है, फिर भी काफी लोग एक से एक बात मुझे कहते रहते हैं, सर टेस्ट सिलेबस क्या है, टेस्ट सिलेबस क्या है। तो मैं नहीं बताता हूँ। ऑब्वियस बात है, जिन बातों के बारे में मैं क्लास लेक्चर में बोल चुका हूं, मैं उन बातों को रिपीट नहीं करूंगा। यू हैव टू बी दैट मच अटेंटिव कि आपको ईच एंड एवरी बात पता होनी चाहिए जो मैंने लेक्चर्स में कही। ओके, ठीक है, ओके। तो ये इनर्ट गैसेज है।
ओके ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही होगी और सभी को मैं दिखता रहूंगा, है ना। क्लास रिज्यूम करते हैं। इंटरनेट का थोड़ा सा आज इश्यू है बेटा, क्या करें, है ना। ओके, अब सुने। तो मेरे हिसाब से ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर हो गया था। अब देखिए, ये अगर इनर्ट गैस है तो इनर्ट गैस के जस्ट बगल में क्या होता है, 35, है ना। तो आप आराम से यहाँ पे पता लगा सकते हो कि अगर इनर्ट गैस का ग्रुप होता है 18, तो 35 कौन से ग्रुप में आएगा, 17। 35 फिर कौन से ग्रुप में आएगा, 17, है ना। तो ये आपको मिल जाता है, ठीक है। ओके, इसके आगे के सवाल कम है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके अंदर डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज का ऑर्डर बताइए। तो सोडियम, सीशियम, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, 8 की बात कर रहे हैं अपन बच्चों, है ना। पार्थ मिश्रा बेटा तू रिफ्रेश कर ले या लॉग आउट करके लॉग इन कर ले, पार्थ मिश्रा, क्योंकि सभी को स्क्रीन भी दिख रही है और अब मैं भी दिख रहा हूँ, दोनों चीजें विजिबल है। यू कैन लॉग आउट एंड लॉग इन अगेन। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, तो सीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, क्लोरीन, ऐसा ही सवाल अपन ने नोट्स के अंदर करा हुआ है। सेम क्वेश्चन वी हैव डन इन नोट्स। तो इसके अंदर बहुत आराम से आप पता लगा सकते हो कि यहाँ से यहाँ, सॉरी, यहाँ से यहाँ तो रेडियस बढ़ता है और यहाँ से यहाँ घटता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे सवाल अपन कर चुके हैं। 9th क्वेश्चन सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग उस क्वेश्चन को देखना। 9th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 9th क्वेश्चन ने क्या कहा, 9th क्वेश्चन ने ये कहा बच्चों कि मान लीजिए के कोई आयनिक कंपाउंड है। अब आपको ही पता है आयनिक कंपाउंड के अंदर एक केटायन होता है, एक एनायन होता है, यस और नो। सभी को पता होता है कि इसके अंदर एक केटायन होता है, एक एनायन होता है, एक के प्लस होगा, माइनस होगा। सवाल ने आपको बताया
कि दोनों का रेडियस सेम है, मतलब के प्लस और एफ माइनस दोनों का रेडियस 1.3534 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, सवाल ने आपको ये बताया। ठीक है साहब, अब सवाल ने ये कहा कि प्रेडिक्ट करिए कि पोटेशियम और क्लोरीन का कोवलेंट रेडियस क्या होगा, कोवलेंट रेडियस। अब मेरी बात बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये कोवलेंट रेडियस से क्या मतलब था इसका, व्हाट डिड इट मीन, कि कमेंट अबाउट, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट अबाउट, व्हाट डू यू प्रेडिक्ट अबाउट रिलेटिव कोवलेंट रेडियाई ऑफ के एंड एफ। इससे इसका क्या मतलब था, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यह था कि अगर के प्लस की रेडियस 1.34 है तो कोवलेंट का मतलब है न्यूट्रल, कोवलेंट का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल पोटेशियम की रेडियस फिर कितनी होगी। सिमिलरली अगर एफ माइनस का जो रेडियस है 1.34 है तो न्यूट्रल फ्लोरीन की रेडियस कितनी होगी। एक्चुअली आपसे ये जानना चाह रहा है, क्या सभी लोगों को समझ में आ गया क्या कि सवाल आपसे क्या जानना चाह रहा है। सवाल आपसे जानना चाह रहा है कि अगर के प्लस की रेडियस 1.34 है तो के की रेडियस कितनी होगी, और अगर एफ माइनस की रेडियस 1.34 है तो एफ की रेडियस क्या होगी, ये आपसे ये जानना चाह रहा है। तो आपको वैल्यू नहीं बतानी है, आपको सिर्फ कमेंट करना है, प्रेडिक्ट करना है कि कम होगी या ज्यादा होगी, आपको वैल्यू नहीं बतानी थी। तो बच्चों आप ही बताइए क्या रहेगा। ऑब्वियसली बातें हम जानते हैं, किसी भी केटायन की रेडियस उसके न्यूट्रल से छोटी होती है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। किसी भी केटायन की रेडियस उसके न्यूट्रल से क्या होती है, छोटी होती है, और किसी भी एनायन की रेडियस उसके न्यूट्रल से क्या होती है, बड़ी होती है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं। अरे यस और नो, अगर अपन साइजेस की बात कर रहे हैं तो ये बात हम जानते हैं। यस, बस अगर आप ये बात जानते हो तो आप आराम से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि जो पोटेशियम की रेडियस होगी वो 1.34 से, एक मिनट, बड़ी होगी। 1.34 से न्यूट्रल पोटेशियम की रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी, और न्यूट्रल फ्लोरीन की रेडियस 1.34 से क्या होगी, कम होगी। बस आपको ये बताना था, बस आपको ये चीज बतानी थी। अब एक एक डाउट आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ठीक तो है, पर मान लीजिए हम ओएमआर में ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ओएमआर में, तो ओएमआर में कैसे फिल करेंगे। तो बच्चों ये सवाल आपको ओएमआर में नहीं आएगा, इसके ऑप्शंस बन के आएंगे। हाउ विल यू मार्क दिस क्वेश्चन इन ओएमआर, ये बात तो आप ये पूरे 8, 9 और 10 क्वेश्चन के लिए बोल सकते हो ना। इन क्वेश्चंस को ओएमआर में तो फिल कर ही नहीं सकते, दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दीज आर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऐसे सवाल जब ऑब्जेक्टिव बन के आएंगे तो फिर इनके ऑप्शन सवाल आपको क्रिएट करके देगा। द क्वेश्चन विल क्रिएट ऑप्शन फॉर दीज क्वेश्चन फॉर यू, है ना। तो ये है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर which would have a larger size। ये तो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, जैसे ये बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो। ऑब्वियसली बात है पोटेशियम की साइज के प्लस से बड़ी होगी, है ना, इससे बड़ी होगी, इसमें तो कोई आपको डाउट है ही नहीं। ऑब्वियसली बात है बी आर माइनस की साइज बी आर से बड़ी होगी, है ना, ये है। ओ टू माइनस की साइज एफ माइनस से बड़ी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं आपको। एल आई प्लस सारे नोट्स के अंदर मिलेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू विल फाइंड इन द नोट्स। हर सवाल आपको नोट्स के अंदर मैंने करवाया है। जिन लोगों ने नोट्स को तबियत से पढ़ा होगा ना, वो कभी अटक ही नहीं सकते, जीवन में नहीं अटक सकते इन सवालों के अंदर। ये देखिए, ये आएगा और इसके अंदर ये आएगा, एज सिंपल एज दैट, ये हो गया, है ना। रेस 7 के अंदर मैंने एक एक सवाल बच्चों आपके साथ पूरा डिस्कस कर दिया है। आई होप सभी लोगों को ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे, है ना। इन सवालों में मेरे हिसाब से कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। ओके, अब मैं आता हूं बच्चों रेस नंबर 8 के ऊपर।
फटाफट से रेस नंबर 8 भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। किसी को रेस नंबर 7 का कौन सा पूछ रहा है बेटा? 10 का ऑप्शन 3, इसमें क्या दिक्कत है? नोट्स के अंदर कराया है। आदित्य गौतम, द ऑप्शन दैट यू आर आस्किंग इज सॉल्व इन नोट्स, ये वाला नोट्स के अंदर करवाया बेटा, नोट्स देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर मैंने आपको सारे सवाल नहीं दिए थे, आई थिंक कौन कौन से सवाल दिए थे वो भी इसके अंदर ही मैंने दिया था आपको। ये देखिए वो फाइल है, ये रहा, 5, 6 और 10 दिया था। ये फाइल मैंने आपको सेंड करी थी, 5, 6 और 10 दिया था। ओके, तो 5 एटॉमिक रेडियस ऑफ 10 भी मैं बताने वाला हूं, सुजीत वेट करो, 10 भी मैं बता रहा हूं। तो एक तो एफ दिया, एक एफ माइनस दिया और एक टू माइनस दिया, तो सिंपल सी बात है, आप इसको बाय पार्ट्स भी कर सकते थे। 5th क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, आप इसको बाय पार्ट्स भी कर सकते थे। आपको पता होगा एफ माइनस एफ से बड़ा होगा और O2 माइनस एफ माइनस से बड़ा होता है, तो एज सिंपल एज दैट। ठीक है, एक बात मैं बता दूं, 6th क्वेश्चन जो है बच्चों, है ना, सिक्स क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप लोगों को वैल्यू याद नहीं करनी थी। मैं 6 क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। 6 क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि बताइए N3 माइनस O2 माइनस और F माइनस की बताइए रेडियस क्या क्या है। यू डोंट नीड टू रिमेंबर द डेटा, आपसे डेटा थोड़ी पूछा जा रहा था। आपको पता है कि भाई N3 माइनस सबसे बड़ा होता है, फिर O2 माइनस बड़ा होता है, फिर F माइनस बड़ा होता है। बस आपको ये चेक करना था कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में कहां पे कौन सा ऑप्शन में वैल्यू दे रखी है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में कौन से ऑप्शन में आपको वैल्यू दे रखी है। ठीक है, आपको बस ये पता करना था। तो कौन से ऑप्शन में डिक्रीजिंग ऑर्डर में वैल्यू दे रखी है? सी ऑप्शन में, ये देखिए आप, तो इसका आंसर सी आएगा, है ना। सवाल आपसे ये नहीं पूछ रहा था कि वैल्यू क्या है। आपको कभी भी किसी भी एटम की डेटा याद करने की जरूरत है ही नहीं। मैंने आपको मना करा हुआ है, आपको किसी भी एटम या आयन का कभी भी डेटा याद नहीं करना है, आपको सिर्फ कंपैरिजन करना आना चाहिए, है ना। तो ये वाली बात। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं। मैंने और कौन सा 5, 6 और 10 क्वेश्चन दिया था। 10 क्वेश्चन के अंदर आई थिंक ये सारे लगभग सारे नोट्स के सवाल हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर अपन डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट क्वेश्चन, ऑब्वियसली बात है बच्चों, आई प्लस से आई बड़ा होगा और आई माइनस से आई बड़ा होगा। सारे क्वेश्चन अपन ने करे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, ये नोट्स के अंदर है, फ्रॉम नोट्स, है ना। थर्ड वाला अभी करा हुआ है, डन, ऑलरेडी डन, अभी करा था ये सवाल, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ वाला अगर आप देखना चाहें, फोर्थ वाला अच्छा सवाल है। फोर्थ वाला देखिएगा, Be2 प्लस Cl माइनस। तो पहले तो इसमें ये पता लगाइए आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है। सबसे पहले स्टेप आपका होना चाहिए इनके अंदर आइसोइलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है। तो एक काम करो, सभी आयन लिख लेता हूं मैं, Cl माइनस, H2 माइनस, Na प्लस और Mg2 प्लस। इन सभी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लगाने की कोशिश करिए। तो इसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके अंदर 18 हो जाएंगे, इसके अंदर 18 हो जाएंगे, इसके अंदर 10 हो जाएंगे, इसके अंदर 10 हो जाएंगे। सबसे पहला काम, बिकॉज एटॉमिक रेडियस आपको जब अलग अलग आयंस दिए जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है यू हैव टू चेक द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको नंबर ऑफ शेल्स पता करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ शेल्स पता कैसे चलेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। तो सीधी सी बात है, इसमें एक ही शेल है, ओनली वन शेल। इसके अंदर 2 शेल्स हैं, इन दोनों के अंदर।
कैसे? क्योंकि 2,8 और इसके अंदर 3 शेल्स है, 2,8,8 ये लीजिए। तो सबसे पहली बात तो आपको यहीं से पता चल गई, है ना? तो ये है। अब आप आराम से कंपेयर कर सकते हो। सबसे छोटा रहेगा B2 प्लस एक ही शेल है। सबसे छोटा कौन रहेगा? B2 प्लस एक ही शेल है। उससे बड़ा कौन होगा? 2 शेल वाले। अब 2 शेल वालों में कैसे कंपेयर करोगे? वो चार्ज के बेसिस पे। ये देखिए आप, है ना? बेटा मैं मना कर चुका हूं रुद्र प्रताप यादव, E/P रेशियो ओनली तभी देखना है जब प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन में से कोई एक चीज सभी आयंस में कॉमन हो। यहां पर आप E/P रेशियो से नहीं करोगे। तो ये है। नेक्स्ट बात करो आप कि Cl माइनस और H2 माइनस। ये लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट आप यूज कर लीजिए। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस। एज सिंपल एज दैट। प्रॉपर आप कॉन्सेप्चुअली ईच एंड सवाल को आप देखोगे, गारंटी आपसे हर सवाल सॉल्व होगा। हो ही नहीं सकता जो आपसे सवाल सॉल्व ना हो। सिंपल था। फिफ्थ वाला भी हो जाएगा। हाँ, Cl माइनस और H2 माइनस में E/P रेशियो देख सकते हो। Cl माइनस और H2 माइनस में E/P रेशियो देख सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है बेरिलियम, बोरॉन, लिथियम इधर आता है, और सोडियम। सिंपल था ये तो। यहां से यहाँ रेडियस घटता है और यहां से यहाँ बढ़ जाता है। ये फिफ्थ वाला सॉल्व करके दिया आपको। सिक्स वाले की बात करूं, ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक है तो सिंपल ये वाला आपका ऑप्शन आ जाता है सिक्स वाले में। सेवंथ वाला आइसोइलेक्ट्रॉनिक है इन नोट्स, फ्रॉम नोट्स, है ना? और एट्थ वाला भी आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और फ्लोरीन। तो यहाँ पे भी आप जानते हो रेडियस बढ़ता है और यहाँ से सकता है। दैट्स इट, है ना? तो ये है। ओके, तो ये रेस 8 के जो मैंने अभी तक सवाल दिए थे वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। बच्चों एक सवाल है इस रेस का, क्वेश्चन नंबर 4, जो शायद मैंने पिछली बार होमवर्क में नहीं दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने पिछली बार होमवर्क में नहीं दिया था। ये सवाल अब आपको एक बार अटेम्प्ट करना है, ये एक बार आपको अच्छे से करना है। और एक चीज और, जब अपना आज आयनेशन एनर्जी खत्म हो जाएगा तो अब इस बात है रेस 8 आपको कंप्लीट करनी है। तो अभी तक जो मैंने रेस 8 के सवाल आज आपको डिस्कस नहीं करने करे, आज जो मैंने डिस्कस नहीं करे वो भी आपको करने हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा सवाल है, एक बार आप इसको देखिएगा, है ना? हालांकि शायद मैंने लास्ट टाइम इसके सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं। जो लास्ट मैंने हैंडआउट आपको दिया है, आई थिंक उसके अंदर मैंने अपलोड कर दिया है आपका सॉल्यूशन। रेस 8 के सॉल्यूशन मैंने आपके अपलोड कर दिए हैं, शायद कल मैंने अपलोड कर दिए थे। हाँ ये रहा ना, ये रहे रेस 8 के सॉल्यूशन, है ना? तो ये है, ये देख सकते हो। तो ये सारी फाइल कल मैंने आपको अपलोड करके दे दी थी। सभी लोग LN प्लस को ही यूज करेंगे अब से, है ना? ओके, चलिए अब आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। शीट का डिस्कशन, जो एटॉमिक रेडियस का अभी तक का जो शीट का डिस्कशन है बच्चों, वो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। वो मैं कल करूंगा। आज अभी मैं अगेन आप लोगों के लिए एटॉमिक रेडियस के पूरे शीट के जो सॉल्यूशंस है वो मैं अपलोड कर दूंगा LN प्लस पे, उसको देख लीजिएगा। जो मैंने पिछली बार एटॉमिक रेडियस का आपको क्वेश्चन दिए थे और जो कल मैंने आपको एटॉमिक रेडियस के क्वेश्चन दिए थे, उन सभी का मिक्स सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा इन द कमिंग इन टुडे, है ना? ओके। हाँ, अब सुनिए, मुझे आपको बात बतानी थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे आपको एक बात बतानी थी, वो बात मैं आपको शीट में से बताऊंगा। आपकी शीट कहाँ है? ये रही। ये रही आपकी पीरियोडिक टेबल की शीट। बच्चों मैं आपसे हमेशा कहता रहा हूं और आगे भी कहूंगा कि देखो, मैं जितना कवर कर सकता हूं, मैं जितना आपके
लेक्चर नोट्स में जो मैं नोट्स आपको लिखाता हूं, जितनी चीजें मैं आपको बता सकता हूं, मैं तो बताता हूं ही। पर बच्चों काफी चीजें आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये जो शीट का थ्योरी पार्ट है, ये आप लोगों को अच्छे से पढ़ के रखना है। ये कंप्लीट शीट के अंदर जो हमने आपको थ्योरी पार्ट दे रखा है ना बच्चों, ये आपको शीट से पढ़ के रखना है। शीट का थ्योरी पार्ट भी आपको पढ़ के रखना है। हो सकता है एक दो चीजें, क्योंकि इतनी चीजें हम ऑलरेडी लेक्चर नोट्स में आपको पढ़ाते हैं, एक दो चीजें हो सकती है जो हम मिस कर जाएं, तो वो लोग आप वो चीजें आप शीट के थ्योरी पार्ट से कवर रखें। आपको ये भी पढ़ के रखना है। ये एक ऐसी बात थी जो आपको मैं चाह रहा था कि आप यहीं से पढ़ लेते, ये वाली बात है ना। देखिए बच्चों याद रखिएगा, आयनिक, पहली बात तो ये आयनिक रेडियस से रिलेटेड बात है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ये आपके लेक्चर नोट्स के अंदर ही लिखा रहा हूं मैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग आयनिक रेडियस। ठीक है, एक बात याद रखिएगा बच्चों, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस और CS प्लस। ठीक है, फिर उसके बाद Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस, Sr2 प्लस और Ba2 प्लस। बच्चों एक चीज आपको याद रखनी है, Ba2 प्लस असल में K प्लस से भी छोटा होता है। रिमेंबर दिस थिंग, Ba2 प्लस K प्लस से भी छोटा होता है। अभी तो यहां पे ये जो आपको यहां पे दिया हुआ था ना, यहां पे इस पॉइंट, इसमें जो यहां पे आपको ये दिए गए, इसमें तो Ba2 प्लस को Rb प्लस से छोटा बताया, पर मैं आपको बता दूं कि ये एरो ऐसे जाना चाहिए था, ये एरो ऐसे जाना चाहिए। Ba2 प्लस K प्लस से भी छोटा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। तो आप सोचिए कि ये पूरा ग्रुप, अब आप समझिए इस ग्रुप का मुखिया कौन है। इस पूरे ग्रुप का मुखिया Ba2 प्लस था। इस पूरे ग्रुप में सबसे बड़ा ये बंदा था। जब वो घर का मुखिया इससे छोटा हो गया, जब घर का मुखिया इससे छोटा हो गया, तो मतलब K प्लस इस पूरे ग्रुप से बड़ा है। K प्लस इस पूरे ग्रुप से क्या है, बड़ा है। क्या आप लोग याद रख लोगे क्या, है ना। तो ये बात आप याद रखें, Ba2 प्लस K प्लस से छोटा है, K प्लस Ba2 प्लस से बड़ा है ना। रिमेंबर दिस फैक्ट। यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, ओके। और मैं इसलिए आपको ये याद दिलवा रहा हूं क्योंकि इसी पे बेस एक क्वेश्चन आई थिंक आपके शीट में है, इसी पे बेस एक क्वेश्चन आपकी शीट में है। जहां तक मुझे ध्यान है, सभी लोगों ने होमवर्क करा होगा, तो उसमें आपको मिला होगा एक क्वेश्चन। मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है, पर सभी लोग समझ गए मैंने क्या समझाना चाहा, ये वाली बात। सभी लोग इसको याद रखोगे, है ना। नहीं, न्यूट्रल में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ आयनिक का है। इट इज नॉट द फैक्ट ऑफ न्यूट्रल, न्यूट्रल में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको आयनिक की बात बता रहा हूं, ठीक है। और इसके अलावा और कोई जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने सिर्फ ये जो बात आपको बताई है, ओनली दिस फैक्ट दैट आई टोल्ड यू, इसके अलावा और कुछ आपको जानने की इसमें जरूरत नहीं है कि सर बाकी लोग किससे बड़े हैं, एनए किससे बड़ा है। नो नीड टू नो एनीथिंग अदर देन दिस। जितनी बात मैंने आपको बताई है, सिर्फ आपको उतना ही ध्यान रखना है, बाकी आप कुछ और मत सोचिए। इसके अंदर Ba2 प्लस K प्लस से बड़ा होता है, ये याद रखिए, ठीक है, ओके। और जैसा कि मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये चीजें आपको यहां से भी पढ़नी चाहिए, ओके।
यही बात मुझे आपको बतानी, इसी बात की मैं बात कर रहा था। ओके बच्चों, चलिए अब आगे बात करते हैं। मैंने लास्ट क्लास का लेक्चर कहां गया, ये रहा। मैंने लास्ट क्लास में आपको आयनेशन एनर्जी का क्विज करवा दिया था। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं, है ना। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चों, आयनेशन एनर्जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, consider the following data of IE1, IE2 and IE3 of X, Y and Z in kilojoule per mole. है ना। ये सारा डेटा बच्चों सवाल में आपको दिया होगा। दिस इज द डेटा दैट इज बीइंग गिवन टू यू बाय द क्वेश्चन, है ना। ओके, अब इसके अंदर देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एल्कली मेटल। दूसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एल्कलाइन अर्थ मेटल। और तीसरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई नॉन मेटल। ये इस तरह के सवाल बनते हैं। पहली बात तो क्या आप सभी लोग क्वेश्चन समझ गए क्या? सभी लोग, हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि आपको एक एलिमेंट एक्स, वाई और जेड तीनों एलिमेंट्स की फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड आयनेशन एनर्जी का डेटा यानी वैल्यू दे रखी है ना। आपको हर एलिमेंट के 3 आयनेशन एनर्जी दे रखी है और इन 3 आयनेशन एनर्जी को देखते हुए आप इन वैल्यूज को देखते हुए ये कमेंट कर सकते हो कि इनमें से कौन सा एलिमेंट कौन सा है, इनमें से कौन सा एलिमेंट एल्कली मेटल है, इनमें से कौन सा एलिमेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल है और इनमें से कौन सा एलिमेंट नॉन मेटल। अब सर हम ये कैसे कमेंट कर सकते हैं? हाउ कैन वी कमेंट दिस? तो एक काम करो, क्योंकि अपन अभी इनिशियली पढ़ रहे हैं, अभी अपन ने जस्ट पढ़ना, आयनेशन एनर्जी अभी जस्ट पढ़ा है, तो आप क्या करो, इनको प्रॉपर देखो, इनको प्रॉपर रिएक्शन में लिखकर देखो। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। मेक प्रोसेसेस, मेक रिएक्शंस फॉर दीज प्रोसेसेस। जो आपको ऊपर डेटा दिया हुआ है ना, इसको प्रॉपर बनाओ। तो जैसे एक्स एक्स प्लस बना और एक्स प्लस 2 बना, है ना। ओके, वाई ठीक है, वाई वाई प्लस बना, वाई 2 प्लस बना और जेड जेड प्लस बना और जेड 2 प्लस बना। ठीक है, अब ये वैल्यूज लिख दीजिए जो ऊपर वैल्यूज है ना। काफी लोग ऑलरेडी जवाब देना शुरू कर चुके हैं, वेरी गुड, शानदार। काफी लोग ऑलरेडी आंसर्स दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, शानदार बेटा, वेरी गुड। देखो भाई 168133। अच्छा एक और प्रोसेस है यार, 3 आयनेशन एनर्जी है,
एक प्रोसेस और है। ये देखिए, और फिर आपको दिया हुआ है 6020 520 7298 11851 899 1757 14848। ठीक है, ओके। अब आप चीजों पे कमेंट कर सकते हो। सर कैसे कमेंट करेंगे हम? कि देखिए, पहले तो मैं यहां पे देखना चाहूंगा वाई को। वाई देखो, वाई का क्या मतलब होता है? वाई के अंदर क्या हो रहा है? पहला जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया सबसे कम एनर्जी में दिया। कंपेयर द वैल्यूज, वैल्यूज को बहुत ध्यान से देखिए आप। वाई ने सबसे कम आपकी पहली एनर्जी ली, है ना। एक एग्जांपल से मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाहूंगा। क्या आप में से कभी कोई सब्जी लेने गया है? आई होप सभी लोग कभी ना कभी सब्जी लेने गए हुए, है ना। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, सब्जी जो रात का टाइम होता है ना, 8-9 बजे, उस टाइम पे सबसे सस्ती मिलती है। सबसे सस्ती सब्जी सबसे लेट नाइट को मिलती है, 9-10 बजे। जब वो दुकान वाला दुकान बढ़ाने लगता है, यानी वो सब्जी वाला जब जाने लगता है, उस टाइम पे अगर आप उसके पास पहुंच जाओगे तो सबसे सस्ती सब्जी वो देता है। हालांकि ये बात भी सच है कि उस सब्जी की क्वालिटी सबसे लो हो जाती है, क्योंकि सारी अच्छी सब्जी छट चुकी होती है, और जो रिजेक्टेड सब्जी होती है वो वही वाली सब्जी होती है, तो इसलिए वो सस्ती बेच रहा होता है ना। वो सबसे रिजेक्टेड सब्जी होती है वो, है ना। तो इसलिए वो क्या सस्ती भी दे रहा होता है, और अपन लोगों को मजा आ जाता है कि यार ये तो बहुत सस्ती दे रहा है। तो मान लीजिए एक सब्जी वाला है, उसके पास अलग अलग तरह की सब्जी है, भिंडी भी है, उसके बाद टिंडे भी है, करेले भी है, ठीक है। उसके पास और कौन सी सब्जी होती है यार? तोरी, तोरई, आप लोगों ने सुना होगा तोरई। तोरई मतलब बहुत सारी उसके पास सब्जी है ना। आलू है, प्याज है, ठीक है। तो आप उसके पास गए कि भाई साहब ये भिंडी कैसे दी, तो प्रॉपर बताता है आपको। आपने उससे पूछा भाई साहब भिंडी कैसे दी, वो प्रॉपर बताता है। भाई साहब दोपहर में तो 40 रुपए किलो बेच रहा था, पर कोई बात नहीं, आप 20 रुपए किलो ले लो। चलो ज्यादा नहीं देना चाह रहा तो 10 रुपए किलो ले लो और जाओ, है ना। अच्छा 10 रुपए किलो में? हाँ 10 रुपए किलो में खाली कर रहा हूँ मैं, आप ले लो। कि अच्छा ठीक है, आलू कैसे दिए? कि दोपहर में 30 रुपए किलो बेच रहा था, आप ले लो 15 रुपए किलो ले लो आलू, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एकदम वो सस्ते में दे रहा होता है, सारी सब्जी वो सस्ते में दे रहा होता है, ठीक है। अच्छा आप एक चीज देखोगे कि एक सब्जी होगी जो उसने हमने पीछे रख रखी होगी, जहां पे वो बैठा रहता है ना, अपने पीछे एक सब्जी रख रखी होती है। तो मान लीजिए उसने अपने पीछे कद्दू रखा होता है, और आपने बोला भाई साहब वो कद्दू कितने का दिया? वो बोलता है नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, आप तो इनमें से ले लो, कद्दू नहीं है, कद्दू नहीं है मेरे पास। आप बोलते नहीं भाई साहब दिख तो रहा हो कद्दू, बताओ ना कितने का है। कह रहे यार वो नहीं है, आप तो इनमें से ले लो, ये आलू ले लो, मटर ये भिंडी ले लो, प्याज ले लो, वो नहीं है। अरे यार भाई साहब बताओ ना यार कि वो कद्दू कितने का दिया। तो सीधा बोलता है 1000 रुपए किलो का, लेना है तो ले लो, 1000 रुपए किलो का है कद्दू। अभी अभी भाव बढ़ गया 1000 रुपए किलो। आप कहोगे भाई साहब क्या बात कर रहे हो, 1000 रुपए किलो कद्दू? कि जब मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं देना है मेरे को, मैं आपको बोल रहा हूँ आई डोंट वांट टू सेल दैट कद्दू। तो बेसिकली वो इस कद्दू की 1000 रुपए किलो रेट क्यों लगा रहा है? अरे क्योंकि घर जाके वो वही कद्दू खाने वाला है, सारी सब्जी बेच देगा तो घर जाके क्या रोटी पानी से खाएगा? तो कद्दू खुद खाने वाला है, इसलिए उसने वो कद्दू खुद के लिए रखा हुआ है। दैट इज वाई ही टोल्ड यू रेट 1000 रुपीज किलो, और वो कद्दू फ्रेश भी है ना। तो बच्चों कुछ ये एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि कुछ ऐसा ही यहाँ पे एनर्जी को लेकर हो रहा है। अब समझिए, वाई ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन, वाई ने अपना पहला इलेक्ट्रॉन मात्र 520 रुपए में दे दिया। सबसे कम रेट लगाई उसने, मात्र 520 रुपए में। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, बेचना चाहता है, ले जाओ, नहीं चाहिए। सब लोग इस बात को समझिएगा। वाई ने पहला इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से 520 रुपए में क्यों दे दिया?
क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। पर भाई साहब आपने वाई से उसका जब अगला इलेक्ट्रॉन मांगा 7,298 रुपए लगेंगे। एक तरह से आपसे किडनी और आपकी जायदाद दोनों एक साथ मांग ली। आपसे किडनी और आपके जायदाद के कागज एक साथ मांग लिए। भाई साहब 7,000 रुपए का इलेक्ट्रॉन तो क्यों नहीं देना चाहता? वो अगला इलेक्ट्रॉन नहीं देना चाहता? अरे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसका यहां पे इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच हो गया हो। वो क्यों नहीं देना चाह रहा है? क्योंकि उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है? रीच हो गया है। Y प्लस हैज रीच इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, और मैंने यहाँ पे P6 को लिखा है बिकॉज यू ऑल नो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन P6 होता है। तो हो ना हो Y का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो S1 था। Y का जो कॉन्फ़िगरेशन वो क्या था? S1 था। पहला इलेक्ट्रॉन बहुत प्यार से दिया, मात्र 520 रुपए में दे दिया। पर अगले इलेक्ट्रॉन में आपसे आपका खून क्यों मांग ले रहा है? क्योंकि उसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच हो चुका है, वो स्टेबल हो चुका है। Y प्लस हैज अटेन्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और जब भी आप किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब करने की बात करोगे, इट विल आस्क फॉर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक तरह से उसके चीख निकल जाएगी, एक तरह से उसकी क्या निकल जाएगी? चीख। आप सोचिए ये 7,298 एनर्जी मांगना, चीख निकलना है ना कि नहीं दे रहा, नहीं दूंगा। तो ऑब्वियसली बात है नेक्स्ट एनर्जी और हायर होगी, नेक्स्ट एनर्जी क्या होगी? और हायर होगी। तो सभी लोग इस बात को समझ गए, ठीक है। अब Z को देखिए, Z का क्या सीन है? Z ने पहला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा महंगा तो दिया है पर उतना महंगा नहीं है ना। Z ने पहला इलेक्ट्रॉन महंगा तो दिया है पर उतना महंगा नहीं है। दूसरा इलेक्ट्रॉन और महंगा दिया है जो कि बनता है, देखिए आप लगातार जब भी लेते जाओगे इलेक्ट्रॉन, चीजें महंगी होती जाएगी बिकॉज वी ऑल नो सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो अगला इलेक्ट्रॉन मांगोगे डेफिनेटली ज्यादा रेट मिलेगी, पर रेट का जंप देखिए आप, सी द जंप, हाउ मेनी टाइम्स, कितने टाइम्स मांग रहा है। आप टाइम्स देखिएगा, यहां पर इसने अप्रोक्स 13 to 14 टाइम्स मांगा था, है ना। अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आसानी से। भाई साहब आपने जब अगला इलेक्ट्रॉन मांगा, जब इससे तीसरा इलेक्ट्रॉन मांगा, क्या आपको यहां पे चीख सुनाई दी? डिड यू हियर द चीख ऑफ Z? तीसरे इलेक्ट्रॉन पे 14,844 रुपए लगेंगे। लेना हो तो ले लो, हिम्मत है तो ले लो, 14,800 रुपए लगेंगे अगले इलेक्ट्रॉन पे। अबे इतना रुपया वाई? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पर बताइए कहां पे इसकी नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच हुई? वेयर डिड इट रीच टू इट्स नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन? Z2 प्लस, Z2 प्लस पे इसकी नेट गैस रीच हुई, है ना। तो फटाफट बताइए, ये था S1 और ये था S2। तो कहानी कहां से शुरू हुई होगी? Z की कहानी कहां से शुरू होगी? S2 से। एक इलेक्ट्रॉन निकाला S1, एक और इलेक्ट्रॉन निकाला P6। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है क्या सभी लोगों को? सभी लोगों को यहां तक बात क्लियर है क्या? लॉजिक पूरा मिल रहा है क्या सभी लोगों को? तो डेफिनेटली अपने पहले दो क्वेश्चन के आंसर्स आ गए। S1 वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? एल्कली मेटल का। वी ऑल नो S1 कॉन्फ़िगरेशन इज ऑफ एल्कली मेटल। S2 वाला कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। आप सभी लोगों ने देखा हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एल्कलाइन अर्थ मेटल की S2 होती है। अच्छा अब बात करो नॉन मेटल की। तो बच्चों ये बताओ, पहले ही इलेक्ट्रॉन में सबसे ज्यादा एनर्जी किसने मांगी हुई है? X, Y और Z में पहले ही इलेक्ट्रॉन में कौन बिदक रहा है कि नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन? पहले ही इलेक्ट्रॉन में कौन बिदक गया, नहीं दूंगा इलेक्ट्रॉन? पहला ही इलेक्ट्रॉन 1,600 रुपए का, पहला ही इलेक्ट्रॉन 1,600 रुपए का। यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली ऐसी नेचर कौन रखता है? नॉन मेटल। बिकॉज याद रखिए आयनेशन एनर्जी इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। आयनेशन एनर्जी किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की। अबे नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, ना कि लूज करने की।
तो आप जब भी किसी नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन मांगोगे, इट विल आस्क फॉर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट विल आस्क फॉर वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेटली यहाँ पे नॉन मेटल आपका कौन है? एक्स। यहां पर आपका नॉन मेटल कौन है? एक्स। तो बच्चों यहां पे इस प्रकार के सवाल, हाँ यहां पे I1 से भी कंपेयर हो सकता था। इस प्रकार के सवाल जहां पे आपको बहुत टाइम्स जंप देखने को मिलता है, यहां पे भी आपको लगभग 8 to 9 टाइम्स जंप देखने को मिला है। यहां पर आपको है ना, तो ये है। अब इस बात को समझिएगा कि इस तरह के जंप वाले सवाल आपको आपकी शीट में बहुत सारे मिलेंगे। आयनेशन एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारे आपको ये जंप वाले सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। अब देखिएगा, आपको हमेशा पहली बात तो वैल्यूज ऐसी ही मिलेगी जिसमें आप बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओ। वैल्यूज कभी भी आपको कंफ्यूजिंग नहीं मिलेगी इस तरह के सवाल में। यू विल नेवर सी कंफ्यूजिंग वैल्यूज इन दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। देयर विल बी अ क्लियर कट जंप जो आपको दिखेगा, और ऐसे आपकी शीट में बहुत सारे सवाल हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ऐसे सवाल आपकी शीट में से। ये देखिए आप, ये आपकी शीट है। आयनेशन एनर्जी में बहुत सारे आपको ऐसे सवाल मिलेंगे। जैसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बताऊंगा क्योंकि आप खुद भी सॉल्व करोगे, एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं। ये देखिए भाई, सब लोग 11th क्वेश्चन सभी को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, फुल स्क्रीन कर देते हैं। सब लोग एक बार 11th क्वेश्चन सॉल्व करिए। 11th क्वेश्चन के बारे में सब लोग कमेंट करिए। एक एलिमेंट है जिसकी आपको सक्सेसिव आयनेशन एनर्जी दी जा रही है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सभी लोग एक बार सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। इसकी चीख देखो, चीख कहां दिख रही है? इसकी चीख कहां दिखी आपको? 97 से। आप देखिए बहुत प्यार प्यार से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ये देखिए बहुत प्यार प्यार से इलेक्ट्रॉन दे रहा था, पर उसकी चीख कहां दिख रही है? यहां पे ये देखिए आप, लगभग 4 टाइम्स या 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन शांति से देख दिए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्यार से दे दिए, आप ये बताइए। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डिड इट कन्वीनियंटली गिव यू? 5। 1 2 3 4 5। तो आंसर आ जाएगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सभी लोगों को सॉल्व करना आ गया क्या इस तरह के सवाल? कितनी आयनेशन एनर्जी इसने कम कम रुपयों में दे दी, मतलब कम कम इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया? सिंपल, 5। 14 वाला, 29 वाला, 47 वाला, 77 वाला और 97 वाला। 552 पे तो चीख निकल गई इसकी। 552 पे तो चीख निकल गई, इसने मना कर दिया, नहीं दे रहा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, उसने यूं कह दिया। तो सभी लोग समझ गए क्या कैसे करेंगे? ऐसे और भी सवाल है, शायद और मजा आ रहा है, एक आध सवाल शायद और है। उसमें ये तो देखिए, यही वाला सवाल मैंने, सभी लोग देख पा रहे हो 15th क्वेश्चन, यही ऐसा ही सवाल मैंने आपको अभी करवाया है, ऐसा ही सवाल करवाया है। पर ये मैं चाहूंगा ये आप खुद सॉल्व करना, ये मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि फिर आप खुद कौन से सवाल सॉल्व करोगे। पर सभी लोग समझ गए क्या?
ओके, तो ये वाली बात है ना। अब सुनिए, नेक्स्ट, लास्ट थिंग ऑफ आयनेशन एनर्जी। बच्चों यहाँ पे आयनेशन एनर्जी के सभी तरह के सवाल अब आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आयनेशन एनर्जी की सभी तरह की चीजें आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक है, बोल सकते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ आयनेशन एनर्जी, वो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। पहला एप्लीकेशन है बच्चों, ऑब्वियसली बात है, वो चीजें जो आप आयनेशन एनर्जी को देखकर बोल पाते हो, कमेंट कर पाते हो। सब लोग बहुत ध्यान से सुनना। पहला है मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर है ना। मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, जो एलिमेंट आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे वो मेटल अच्छा, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करना। तो वो एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर दे उसका मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है? ज्यादा। तो सिंपल सी बात है, अगर जैसे मैं कंपेयर करवाऊं, आप जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, बताइए इनका आईई का ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द ऑर्डर फॉर आयनेशन एनर्जी? इनके आयनेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहता है? ऑब्वियसली बात है, डिक्रीजिंग। आई का सबसे ज्यादा होता है, ये होता है। अब आप ही मुझे बताइए, अगर मैं आपसे इन्हीं लोगों के अंदर मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर मांगू, कि अब इनमें से मेटल कौन अच्छा? अगर मैं आपसे यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर मांगू तो बताइए बच्चों क्या रहेगा? तो सिंपल सी बात है, अगर लिथियम ने हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी दी है, सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो सभी लोग होस्ट पे चैट करें, प्लीज मेक श्योर कि आप होस्ट पे चैट कर रहे हैं। मेरी बात बहुत सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर लिथियम ने हाईएस्ट आयनेशन एनर्जी ली है, क्या वो मेटालिक कैरेक्टर शो कर रहा है? फील करिए इस बात को। आयनेशन एनर्जी हाई ली है, यानी मुश्किल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ज्यादा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सभी लोग फील कर पा रहे हो कि इस बात को? आयनेशन एनर्जी हाई का होना मतलब ज्यादा एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन देना। अरे यार, ये तो मेटल का तरीका नहीं है। मेटल तो आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। तो क्या मैं यहाँ पे सभी लोग समझ पाए हो कि यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा। या फिर आप सीधे सीधे यहाँ पे बोल सकते हो, आयनेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, और यू कैन से metallic character is inversely proportional to ionization energy। क्या सभी लोग इस बात को समझ गए क्या? है ना। सभी लोग इस बात को रिलेट कर पाए कि जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा या फिर जितनी कम आयनेशन एनर्जी होगी उतना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा। और यार यही बात तो अपन को लास्ट सवाल में भी समझ में आई। ये जो लास्ट सवाल अपन ने करा था, क्योंकि इसने ज्यादा आयनेशन एनर्जी ली थी इसलिए अपन ने इसको नॉन मेटल ही बोल दिया ना भाई, इनके मुकाबले और इनके मुकाबले, क्योंकि इसने आयनेशन एनर्जी काफी ज्यादा ली थी, अपन ने इसको क्या बोल दिया था? नॉन मेटल। तू नॉन मेटल है, यस और नो? सीधी सी बात है। तो क्योंकि इसने आयनेशन एनर्जी ज्यादा ली, तू साले मेटल कहलाने लायक नहीं है, तू नॉन मेटल है। अपन ने इसको ये कहते है ना। तो ये वाली बात। तो बस ये एक तो ये एप्लीकेशन है। सेकेंड एप्लीकेशन है, सेकेंड एप्लीकेशन है प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। प्रेडिक्शन ऑफ नेचर ऑफ बॉन्ड। तो सुनिएगा, अब जब आपको ये पता चल ही गया कि लो आयनेशन एनर्जी वाला मेटल होता है, हाई आयनेशन एनर्जी वाला आपका नॉन मेटल होता है। आप सुनिए, मान लीजिए एक लो आयनेशन एनर्जी रखने वाले मेटल, एक लो आयनेशन एक लो आयनेशन एनर्जी रखने वाले एलिमेंट और एक हाई आयनेशन एनर्जी रखने वाले एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड बना, अगर बॉन्ड बना एक लो आयनेशन एनर्जी रखने वाले एलिमेंट और एक हाई आयनेशन एनर्जी रखने वाले एलिमेंट के बीच में अगर बॉन्ड बना, तो बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा? अरे आयनिक बॉन्ड बनेगा। वाई?
बिकॉज ऑब्वियस बात है, लो आयनेशन एनर्जी वाला मेटल है, हाई आयनेशन एनर्जी वाला कौन है, नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है, ये बात सभी लोग जानते होंगे, है ना। आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जो भी आप बोलो। ओके, अब नेक्स्ट बात है बच्चों, हाई आयनेशन एनर्जी रखने वाले और हाई आयनेशन एनर्जी रखने वाले दोनों एलिमेंट के बीच में बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा, इनमें कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड, एज सिंपल एज दैट। दो नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। तो आप सोचिए आप क्या कर रहे हो, इसकी हेडिंग पढ़िए, आप क्या कर रहे हो, आप आयनेशन एनर्जी को देखकर ये कमेंट कर पा रहे हो कि कौन सा बॉन्ड बनेगा। व्हाट यू आर डूइंग ओवर हियर इज, आप आयनेशन एनर्जी वैल्यू को देखकर ये कमेंट कर पा रहे हो कि बॉन्ड कौन सा बनेगा। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ आयनेशन, है ना। और लास्ट बचता है बच्चों लो आयनेशन एनर्जी प्लस लो आयनेशन एनर्जी, बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा, मेटालिक बॉन्ड। अरे दो मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, मेटालिक बॉन्ड या क्रिस्टल बॉन्ड, जिसको आप क्रिस्टल बॉन्ड भी बोल सकते हो, है ना, मेटालिक बॉन्ड या क्रिस्टल बॉन्ड। ठीक है, तो ये थी सेकेंड आपकी एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन है बच्चों रिड्यूसिंग नेचर, है ना। अब देखो बच्चों, रिड्यूसिंग नेचर, अब आप लोगों ने कहीं ना कहीं रिडक्शन या ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, वो जो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन क्या होता है, सब लोगों ने सुना होगा, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। अब सुनिए, यहां पर इसको डेप्थ में आपको समझने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, रिड्यूसिंग नेचर को आपको बिल्कुल भी डेप्थ में नहीं समझना। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूं कि रिड्यूसिंग नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, एज सिंपल एज दैट। आप तो बस इतना समझ लो, जिसका मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा उसका रिड्यूसिंग नेचर ज्यादा, और वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी। वो क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन एनर्जी। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, आपको डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है कि रिड्यूसिंग नेचर क्या होता है, कैसे रिड्यूस हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपको बिल्कुल समझने की जरूरत नहीं है, ना ही आईओसी में कहीं काम आएगा। एक्चुअली मैं इसलिए आपको ये बोल रहा हूं क्योंकि आपकी जो आईओसी के बाद अगला सब्जेक्ट चालू होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास एक चैप्टर आएगा रेडॉक्स रिएक्शन, दिस ईयर, इसी साल रेडॉक्स रिएक्शन आपका एक चैप्टर आएगा। उसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से न्यूमेरिकली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पढ़ना है, तो वहां पर आप रिडक्शन ऑक्सीडेशन डिटेल में पढ़िएगा। अभी आईओसी में आपसे कहीं पे भी डिटेल में रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की बात नहीं की जाएगी, तो यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो ये है बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल देना हो, तो एग्जांपल आपका हो गया कि वही LiNa पोटेशियम रुबिडियम सीशियम, बताइए इनके अंदर आई का ऑर्डर, अब तीनों ऑर्डर बता देना। बताइए तीनों ऑर्डर बताइए क्या क्या आएंगे। तो आयनेशन एनर्जी का तो ऑर्डर यूं आता है, तो मेटालिक कैरेक्टर का ये ऑर्डर आता है, रिड्यूसिंग नेचर का भी यही ऑर्डर आता है, एज सिंपल है। ठीक है, ऐसे आपको ये सवाल करने, ठीक है। ओके, लास्ट एप्लीकेशन है बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। लास्ट एप्लीकेशन को, स्टेबिलिटी ऑफ आयन और ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी जो अपन ने वो चीख वाली बात करी ना, ये कुछ उससे ही रिलेटेड। अभी जो अपन ने चीख वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा ना कि एकदम से ज्यादा एनर्जी मांग लेता है, एकदम से हाई एनर्जी मांग लेता है, ये उसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। सुनिएगा, मान लीजिए एक कोई एक्स एलिमेंट है
जो कि आइसोलेटेड है और गैसियस है। याद रखना, आयनेशन एनर्जी की एक कंडीशन होती है जो मैंने आपको फर्स्ट डे बताई थी, इट शुड बी आइसोलेटेड, इट शुड बी गैसियस, मतलब किसी से बॉन्डेड नहीं होना चाहिए और गैसियस फेज में होना चाहिए। ठीक है, ओके। है ना, तो ये है। दीपक गुप्ता बेटा आपका डाउट इलॉजिकल है। दीपक गुप्ता, योर डाउट इज इलॉजिकल। ऐसा डाउट कभी नहीं आता, ऐसा कभी भी नहीं पूछते। ठीक है, अब सुने। अब सुनो बच्चों, यहां पर कुछ आपको वैल्यू दे दी जाती है। देयर इज अ वैल्यू दैट इज बीइंग गिवन टू यू। पहले मैं पूरा लिख देता हूं, फिर अभी मैं समझाने वाला हूं आपको। हाँ जी, सुनिएगा मेरी बात। एक वैल्यू आपको याद रखनी है 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात ये आ रही है, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई एक्स एलिमेंट है, उसकी पहली आयनेशन एनर्जी है 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, और दूसरी आयनेशन एनर्जी है उसकी 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, बताइए दोनों आयनेशन एनर्जी में डिफरेंस कितना है, ये बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू आयनेशन एनर्जीज? 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है, राइट। तो अगर 18 आ रहा है, 23 माइनस 5 इज कमिंग आउट टू बी 18, तो ये 16 से ज्यादा है, ये 16 से ज्यादा है। तो बच्चों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए इसका कौन सा वाला आयन ज्यादा स्टेबल है, X प्लस या X2 प्लस? बताइए कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो ऑब्वियस बात है X प्लस ज्यादा स्टेबल है। बस इतनी सी बात है, एज सिंपल एज है। इसका X प्लस आयन क्या है, ज्यादा स्टेबल। अगर 16 के पार चला गया आयोनाइजेशन एनर्जीज का डिफरेंस, अगर आयनेशन एनर्जीज का डिफरेंस 16 के पार चला गया, तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट यानी +1 वाली ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो हेयर यू विल से कि X प्लस मोर स्टेबल देन X2 प्लस। पर मान लीजिए कोई और एलिमेंट में ले रहा हूं Y, उसकी आयनेशन एनर्जी कुछ इस प्रकार से है कि इसकी 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, पर अगली जो एनर्जी है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बताइए क्या कहोगे, बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 माइनस 7 इज कमिंग आउट टू बी 8, मतलब Y2 प्लस मोर स्टेबल, यानी अब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल हो जाएगी, मोर स्टेबल देन Y प्लस। तो यार ये तो अपन वैसे भी समझ सकते थे, ये तो आप वैसे भी समझ सकते थे। देखिए, पहला इलेक्ट्रॉन दिया, यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन 4 टाइम्स, दूसरा इलेक्ट्रॉन 4 टाइम्स एनर्जी मांग रहा है, 4 टाइम्स 5 टाइम्स अगर एनर्जी मांग रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे बिदक गया ये, यहाँ पर इसका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन रीच हो गया। एज सिंपल एज दैट। अगर 4 टाइम्स या 5 टाइम्स 16 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर अगर मांग रहा है, 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा एनर्जी मांग रहा है, मतलब स्टेबल हो गया। एज सिंपल एज दैट। और अच्छा एक चीज और, कभी भी आपको एग्जैक्ट 16 कभी नहीं मिलेगा, डिफरेंस आपको कभी भी एग्जैक्ट 16 कभी नहीं मिलेगा, या तो 16 से ज्यादा मिलेगा या 16 से कम मिलेगा। और यहाँ पे अगर दूसरी एनर्जी ज्यादा नहीं मांगी, यहाँ पे अगर दूसरी एनर्जी ज्यादा नहीं मांगी, इसका मतलब क्या है, अरे आगे जाना चाह रहा है, मतलब और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है,
पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से 7 रुपए में दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन आसानी से 15 रुपए में दे दिया। मतलब ये और इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहता है। तो बस एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये वाली बात है ना। बस IE1 और I2 को लेकर ही ये कॉन्सेप्ट लगता है, आगे I3 को लेकर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पूछा जाएगा। ओनली इन द केस ऑफ I1 एंड I2 दिस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड। आगे के एनर्जीज में ये कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट। तो यहां पर बच्चों सारे केसेस आपकी शीट और रेस में आयनेशन एनर्जी के जो सवाल हो सकते हैं, सभी केसेस मिलाकर यहाँ पे आपका आयनेशन एनर्जी होता है खत्म। अब बच्चों नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी है, मैं पूरी तो नहीं पढ़ाने वाला, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं ताकि अगली क्लास में अपन बहुत जल्दी से उसको कवर कर ले, है ना, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा मैं। तो नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा हाँ हाँ, एक चीज मैं जरूर आपको अब बता देना चाहूंगा, वो पेनिट्रेशन पावर वाला, बिल्कुल अब मैं आपको जरूर बता देता हूं। पेनिट्रेशन पावर की अगर अपन बात करें, जो एक टॉपिक था लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, आई थिंक इस लेक्चर में भी नहीं था, आई थिंक 8th में था। हाँ, मैंने एक बच्चों आपको ये वाला पढ़ाया था, थर्ड वाला पॉइंट, ये वाला। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के अंदर सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए आपके पास 4 एलिमेंट्स है ना, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कॉन्सेप्ट है, इसको अपन कभी भी यूज नहीं करते बच्चों, पहली बात तो याद रखना। वी नेवर यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिट्रेशन पावर व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। इसमें से अगर क्वेश्चन कभी आएगा, सीधे आपसे पेनिट्रेशन पावर का ही ऑर्डर पूछेगा, तो आप इसको यूज करोगे, अदरवाइज वी डोंट यूज दिस कॉन्सेप्ट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, है ना। पहली बात तो ये, अब सुने मेरी बात। अगर मान लीजिए आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं, एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस के अंदर है, एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पी के अंदर है, तो मान लीजिए 4p, एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4s के अंदर है, एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4p में से है, एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4d में है, और एक एलिमेंट है जिसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4f में है ना। ये 4 एलिमेंट्स है जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम शेल के sp-df में है। तो होता यह है, बोला यह जाता है कि हाईएस्ट एनर्जी कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगेगी, ये तो आप खुद भी सोच सकते हो। आप ये बताइए हाईएस्ट एनर्जी कौन से सबशेल के इलेक्ट्रॉन के निकालने में लगेगी। अरे 4s में न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है, बस तो वही तो है ये, तो ये वही ऑर्डर है, इसमें क्या नया था, वही ऑर्डर है ये। तो आपको हाईएस्ट एनर्जी 4s के इलेक्ट्रॉन में लगेगी, क्यों लगेगी। पहली बात तो ये पेनिट्रेशन का क्या मतलब है, अरे 4s का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए न्यूक्लियस है, यहाँ पे 4s है, 4p है, 4d है और 4f है ना। न्यूक्लियस है, 4s, 4p, 4d और 4f है। 4s का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा पेनिट्रेट करना पड़ेगा ना,
ज्यादा एटम के अंदर घुसना पड़ेगा ना, न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक जाना पड़ेगा ना। पेनिट्रेट, पेनिट्रेट क्या होता है? लकड़ी में कील ठोकी, किसी लकड़ी में कील ठोकी तो कील पेनिट्रेट करती है ना। उसी तरह से 4s का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एटम में ज्यादा पेनिट्रेट होना पड़ेगा, और 4f के अंदर बाहर से चोरी हो जाएगी, 4f में कोई पेनिट्रेट करना पड़ेगा ही। तो बस वही वाली बात थी, सभी लोग समझ गए ना? दैट इज व्हाई वी स्टेटेड कि आयनेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन पावर। पर बच्चों में जैसा बार बार कह रहा हूं, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यू डोंट हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन आप वैसे ही सॉल्व करोगे जैसे अभी तक आप यूज करते आ रहे। तो ये वाली बात, ठीक है? ओके, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फ्रेश टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट कर देंगे, है ना? आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, सभी लोग हैंडआउट ले लो। आयनेशन एनर्जी का जो होमवर्क है, आयनेशन एनर्जी के जो सवाल है, उसका होमवर्क भी मैं अपलोड करूंगा बच्चों आज, है ना? तो मैं क्या करूंगा, एटॉमिक रेडियस का अभी तक शीट का जितना होमवर्क दिया है वो मैं दूंगा, और आयनेशन एनर्जी का होमवर्क भी मैं आज अपलोड करूंगा फ्रॉम रेस एज वेल एज शीट। रेस और शीट दोनों में से मैं आज आपका होमवर्क अपलोड करूंगा, तो प्लीज उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा। एक चीज मैं सभी लोगों को कह रहा हूं बच्चों, अगर ये जो अपन पढ़ रहे हैं, पहली बात तो बहुत सिंपल है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, कुछ भी इसमें खतरनाक नहीं है, जो भी अपन पढ़ रहे हैं इट इज वेरी वेरी सिंपल। अब इस सिंपल को पूरा काबू करना है, इस पे पूरा कब्जा करना है, इसमें अगर आपको रूल करना है ना, तो इसका होमवर्क रेगुलर रखिए। मैं सभी लोगों से एक ही चीज कह रहा हूं, ये जितनी चीज सिंपल है, इसको और सिंपल करने के लिए यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, इसका होमवर्क रेगुलर। अगर आप लोग इसका होमवर्क रेगुलर रख सकते हो, रख लोगे, यकीन मानो ये चैप्टर इतना शानदार प्रिपेयर होएगा कि आपको इसको बार बार रिवाइज तो करना है, पर इसकी कभी भी आपके दिमाग में हेडेक नहीं रही कि यार वो चैप्टर भी है, वो चैप्टर भी है, वो टफ चैप्टर भी है। ये क्वेश्चन, ये चैप्टर एक बहुत अच्छी याद बन के रह जाएगा आपकी। तो मैं आपको पढ़ा भी उतनी आराम आराम से रहा हूं, मैं आपको एक एक दिन में ज्यादा भी नहीं पढ़ा रहा। उन सभी का रीजन यही है, इन सभी बातों का एक ही रीजन है, क्योंकि बहुत आराम से अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करें। बस बात यह है कि आप मेरे साथ साथ समझते रहिए, पढ़ते रहिए, जो बातों में फोकस करने के लिए बोल रहा हूं सिर्फ उन्हीं बातों पे फोकस रखिए, जो चीजें मैं पढ़ाता हूं, जो कॉन्सेप्ट में पढ़ाता हूं उन्हीं पे फोकस रखिए। बेफिजूल के डाउट अपने दिमाग में क्रिएट मत करिए, क्वेश्चंस करिए, क्वेश्चंस में देखिए कि क्या पूछा जाता है, और सिर्फ वही चीजें इंपॉर्टेंट है ना। तो ये है, चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी? सब लोग काम करते रहिए, आपका आज का होमवर्क मैं अपलोड कर दूंगा, आई विल अपलोड इट इन नेक्स्ट 1 or 2 hours, है ना? ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।